उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और सबका जो टारगेट है वो चल रहा होगा रेगुलर अच्छे से। और सीरीज़ भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आज सीरीज़ का डे 6 है। तो आज के टाइम टेबल में हम देख लेते हैं कि आज के टारगेट में क्या है। और धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि बर्डन बढ़ रहा है, यानी कि थोड़ी चीज़ें बढ़ रही हैं और यही दिखाता है कि आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आप पढ़ाई में अच्छे हो रहे हैं। और आप अगर टारगेट पूरा कर पा रहे हैं, 100% कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर थोड़ा बहुत 10% छूट भी रहा है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी अच्छा ही है। क्योंकि शुरू में चीज़ें थोड़ा दिक्कत करती हैं, कुछ छूटता है, लेकिन आपकी आदत भी एक बार डेवलप हो जाएगी ना पढ़ने की, तो फिर कुछ देर बाद कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसलिए लगे रहिए। आज देखते हैं आज के टारगेट में क्या है। तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में हमने कल प्रोग्राम की क्लास 1 कर ली थी, तो आज हमें क्लास 2 करनी है। ठीक है, और जो 1 है उसके कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लेने हैं, उसके रूल रिवीजन कर लेने हैं। और 25 सिनोनिम्स जैसे हमने पहले बताए थे, और उसके पीछे 50 जो है वो साथ में हम रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को भूलना नहीं है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और BC इडियम पैसेज रीडिंग एक करनी है, वो भी इंग्लिश माध्यम ऐप से। और ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 करने हैं। प्रोनाउन की जो क्लास 1 थी वो रिवीजन करनी है। ठीक है, ये इंग्लिश में करना है आपको। अब बात कर लेते हैं मैथ में। तो मैथ में परसेंटेज की क्लास 6 करनी है आज हमको, कल हमने 5 की थी। और परसेंटेज की हमें 25 क्वेश्चन लगाने, जैसे कि अब तक हमने बताया उसी तरीके से लगाना है। ठीक है, कुछ चेंजिंग होगी तो हम आपको बताएंगे। और स्क्वायर 30 तक और क्यूब 25 तक और फ्रैक्शन लिखने हैं। और जैसे जो परसेंटेज के जो क्वेश्चन करने हैं ना, आप कहेंगे कहाँ से करने, तो मैंने आपको किताब बताई थी। मुझे उम्मीद है कि आपने कोई ना कोई किताब जो मैंने बताई थी उनमें से अच्छी सी ले ली होगी, आप उससे कर सकते हैं, या फिर कहीं से आपको फ्री PDF मिल जाती हैं। अभी की फ़िलहाल बात कर रहे हैं तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इंग्लिश और मैथ की बात। आप कर लेते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको एक नया टॉपिक आज करना है, कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, अगर आपको इसको पहले आप बुक देखेंगे, उसके बाद उसमें क्वेश्चन देखेंगे और बुक से समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको नहीं समझ, वैसे ईजी है, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस टॉपिक को जाके यूट्यूब से देख सकते हैं। जो मैंने 2 सर बताए थे उनकी प्लेलिस्ट जाके ये टॉपिक का नाम डालेंगे और आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं 15 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के, जैसे हम करते हुए आए हैं। और सीरीज़ की जो है मैंने लिखा है ना अल्फ़ा एंड नंबर 20 क्वेश्चन, तो इसका अल्फ़ा मतलब है जो अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़ होती है 10 उसके, और 10 नंबर के जो नंबर वाली सीरीज़ होती है, दोनों तरह की सीरीज़ की करनी है। ठीक है, और कैलेंडर के आपने ये टॉपिक कर ही लिया है तो 10 क्वेश्चन इसके भी करने हैं। ठीक है, ये सारे रीजनिंग में है। उसके बाद GS में करते हैं। तो GS में हमने वैदिक सभ्यता पूरी पढ़ ली है, उसको हमें रिवीजन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, और जैन धर्म आज पूरा पढ़ना है आपको। और जैन धर्म से पहले ना 16 महाजनपदों के नाम लिखे हुए हैं, इनको रिवीजन कर लेना, इनके नाम आते हैं। ठीक है, एग्जाम में ज़रूरी है, तो ये और जैन धर्म पूरा पढ़ना, आपको पूरा ख़त्म करना है। ठीक है, और वैदिक सभ्यता का रिवीजन करना है। और मणिपुर से कर्नाटक के लोक नृत्य करने आगे के, जो मैंने कल आपको बताया था झारखंड से केरल वाले, वो तो आपको रिवीजन करने हैं। और उसके आगे है मणिपुर से स्टार्ट होता है कर्नाटक तक जितने भी लोग नृत्य हैं वो आपको आज पढ़ने हैं। ठीक है, और ये अच्छे से ध्यान से करना है। मुझे पता है कि अभी अब आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा टारगेट, मतलब बहुत टाइम लगता होगा, लेकिन ज़रूरी है कि कंपटीशन में अगर आपको जगह बनानी है तो मेहनत भी बहुत करनी होगी। और इससे आपको ये भी पता चल रहा होगा कि हम जब खुद से पढ़ते थे तो कितना पढ़ते थे, और आप हम टारगेट से पढ़ते तो कितना कवर कर पाते हैं। मैं जानती हूँ हो सकता है थोड़ा बहुत छूट भी रहा होगा, लेकिन ये इतना अच्छा है कि जो आप बिल्कुल पहले कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं उससे तो अच्छा है कि आपका थोड़ा बहुत छूट रहा है, लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ। और कोशिश करिए अगर पूरा हो, पूरा टारगेट 100%, तो उससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे ही लगे रहिए। थैंक यू।